1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा फेज शुरू हो रहा है, जिसमें 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों और 45 साल से ज़्यादा उम्र के बीमार लोगों को टीका लगाया जाएगा। इससे पहले फर्स्ट फेज में भी बड़ी तादाद में टीकाकरण किया गया था। कुल मिलाकर कोरोना के टीकाकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। बावजूद इसके देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ चुकी है। चिंताजनक बात तो यह है कि जिस महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर कुछ कंट्रोल कर लिया गया था, अब वहां फिर से कोरोना पांव पसारने लगा है। महाराष्ट्र में तो कोरोना फैल ही रहा था, अब देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेज होने लगे हैं। यहाँ पिछले 3 दिन से मरीजों की एक्टिव संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मतलब हर दिन रिकवरी से ज़्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो गुरुवार को दिल्ली में 220 लोग संक्रमित पाए गए और 188 लोग ठीक हो गए। इसी तरह 32 एक्टिव केस बढ़ गए। अब तक यहाँ 6,38,593 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 6,26,519 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 10,905 मरीजों की मौत हो गई। 1,169 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। वहीं महाराष्ट्र में 127 दिनों में लगातार दूसरी बार 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को यहां 8,807 और गुरुवार को 8,702 लोग संक्रमित पाए गए। इससे पहले 21 अक्टूबर को 8,142 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। पिछले 24 घंटों में यहां 3,744 लोग ठीक भी हुए और 56 लोगों की मौत हो गई। इस तरह से राज्य में अब तक 21,29,821 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 20,12,367 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 51,993 लोगों की मौत हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि आखिर कोरोना वायरस के दोबारा तेजी से फैलने की क्या वजह है। तो आइए इन पर विस्तार से बात करते हैं। पहली वजह, वैक्सीन आने के बाद लोग सामान्य हो गए हैं। आप भारत में कोरोना वायरस के शुरुआती दिनों को याद कीजिए, तब लोगों में इस वायरस को लेकर कितनी सावधानी थी। मगर जब से कोरोना की वैक्सीन आई है, लोग पहले की तरह सामान्य हो गए हैं। शादियां, पार्टियां, इवेंट्स सब पहले की तरह होने लगे हैं। यही बात अब कोरोना को फिर से पांव पसारने में मदद कर रही है। दूसरी वजह, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को लेकर सरकारी मशीनरी धीमी। कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है, इसलिए किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वाले लोगों की ट्रेसिंग बेहद जरूरी है। महामारी के पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग ने ज्यादा जोखिम वाले लोगों की आक्रामक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की थी, जबकि अब ऐसा नहीं हो रहा है। तीसरी वजह, देश में चुनाव भी जिम्मेदार। देश में जनवरी के महीने में करीब 14,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए थे, जिसमें लोग चुनाव प्रचार और फिर वोट देने के लिए बड़ी संख्या में अपने घरों से निकले थे। आज भी 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसकी तैयारियां काफ़ी समय से चल रही थी। देश में हो रहे चुनाव भी कोरोना को फैलाने में जिम्मेदार माने जा रहे हैं। चौथी वजह, मास्क सैनिटाइजर की नज़रअंदाजगी। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि मास्क सैनिटाइजर के इस्तेमाल में तेजी से कमी आई है। कोरोना संक्रामक बीमारी है, जिसे रोकने में इन दोनों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, लेकिन देश की जनता पहले के मुकाबले इसे कैजुअली ले रही है। इसी तरह स्कूल कॉलेजेस का खुलना, मौसम में बदलाव, गंभीरता की कमी, कोरोना खत्म होने को लेकर गलतफहमी जैसी कई वजह हैं, जिनके चलते देश के कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी है। हम सबको ये समझना चाहिए कि कोरोना आज भी उतना ही खतरनाक है जितना पहले था, इसलिए आज भी दवाई के साथ कड़ाई उतनी ही ज़रूरी है। टीम खबर अपडेट।